हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले एग्जांपल 9.1 फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन एंड दिस इज एग्जांपल 10.1 पुरानी बुक का। द मास ऑफ द अर्थ इज इतना दिया हुआ है 6 × 10⁴ kg। मैंने m1 ले लिया मास ऑफ अर्थ को, और मास ऑफ मून आपको दिया हुआ है 7, m2 ले लिया 7.4 × 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अगर अर्थ को पॉइंट मास मान ले m1 मास का, मून को पॉइंट मास मान ले m2 मास का, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। ऐसा यूनिट में 1 किलोमीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी 3.84 × 10⁻। बेस सेम है तो पावर साइड होगी 5 + 3 8। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। अब आपको पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, मतलब इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी मून के ऊपर। ठीक है, तो जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है G m1 m2 अपॉन d²। बस वैल्यूज पुट करनी है। G की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 6.67 × 10⁻11। मास लेते हैं हम m1 6 × 10⁻24, m2 हमारे पास है 7.4 × 10⁻22, और इनके बीच का डिस्टेंस है 3.84 × 10⁸ का स्क्वायर इंटू 10⁸ स्क्वायर करना है, तो मैं एक बार और लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 6.7 × 6 × 7.4 ये हम कर लेते हैं। कितना आएगा इसको सॉल्व करके 297.48 चेक कर लीजिए। ठीक है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया इंटू 10⁻, अभी देखते हैं डिनोमिनेटर में है 3.84 × 3.84 कितना आ रहा है 3.84 14.7456। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब पावर देखिए, यहाँ पावर 11, यहाँ पावर 12 और यहाँ पावर 22, यहाँ सॉरी -10⁻11 होता है। तो बेस सेम है इन तीनों का, तो पावर साइड होगी 10⁻11 + 24 + 22। ठीक है, -11 + 24 + 22 मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो गई, और डिनोमिनेटर में क्या है 10⁸ और 10⁸। डिवीजन वाली पावर्स क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है, -8 ठीक है, इनको डिवाइड करके हमें कितना मिलेगा 20 पॉइंट कितना मिलेगा 20 पॉइंट इंटू 10⁻। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 24 + 22 हो गया 46, और ये तीनों नेगेटिव है, इन तीनों को प्लस कर लो। 8 + 8 16, 16 + 11 27। ठीक है, मतलब ये हुआ +46 और ये सारी नेगेटिव्स हुई -27, कितना हो जाएगा 19। तो 10⁻19। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, मींस फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल को हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 2.017 इंटू 10⁻। हमारी एक पावर थी 19, ये एज इट इज लिखा। अब देखो ध्यान से, मैंने डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है, तो एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तभी ये 20 बनेगा। 2.017 में इंटू 10 करोगे तभी 20.17 बनेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है ना, 2.017 इंटू 10⁻। यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन पावर्स ऐड होती है 1 + 19 दैट इज 20, और फोर्स यूनिट न्यूटन। दिस इज आवर फाइनल आंसर।